हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाइयों बहनों, आप सभी का आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं वेलकम करता हूं। वेलकम। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो कहां पर मिलेगी। आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सारी क्लासेस जो जितनी भी कंप्लीट हो चुकी है वह सारी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो उनको भी जाकर जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो प्रश्न आज का जो अपने सामने लिखा हुआ 5.2 क्लास 10th जो है उसका 13वां प्रश्न है और इसके बाद के जो भी प्रश्न उन पर अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज और क्लास को पूरा जरूर देखिए और फिर अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए और समझ में आ जाता है तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्नों की। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है वो हमें पता करना है। तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी जो है 7 से विभाज्य है। तो जैसे कि सबसे पहले तो अपन 3 अंकों वाली संख्याएं लिखते हैं और फिर 7 से विभाज्य की बात करेंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सर जी 100 से। 100, 101, 102 डॉट 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 999 तक। ये हो गई अपने 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं लिखने के बाद उसने कहा कि 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। 7 से विभाज्य मतलब जिसमें 7 का भाग जाता हो। तो अब बनाएंगे श्रेणी। 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। क्या बनेगा श्रेणी? देखना बेटा, 7 से विभाज्य मतलब 7 का भाग जाना चाहिए। तो 7 का भाग इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, 103 में, 104 में, 105 में से लगाकर देखेंगे तो पहली जो संख्या आएगी 3 अंकों की वो क्या आएगी? 105 आएगी, जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा। फिर उसके बाद में वापस और 7 बढ़ा दो तो 112, फिर वापस और 7 बढ़ा दो 119 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट वाली जो संख्या है 999 में पता करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो आप क्या करो बेटा जी, भाग लगा के देख लो। 7 का भाग इसमें एक बार, ये 7 घटाया तो 2, फिर 9, 7 4 28 और ये घटाया, ये 1 और ये 9 और 7 दूनी 14 और ये 14 घटाया तो ये आ गया 5। यानी शेषफल कितना बचा? 5 बचाना था। इस 5 को 999 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 994 आ जाएगा। तो 3 अंकों की लास्ट की जो संख्या होगी वह कौन सी होगी? 994 होगी, जो किससे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? पता कर लिया। 100 में भी नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है 7 का भाग। इसलिए अपने श्रेणी में 105 को पहले लिखा। फिर उसके बाद में 112 में जाता है, 119 में जाता है। लास्ट जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा वो कौन होगी? 994 होगी। कैसे पता करना है तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी संख्या है उसमें 7 का भाग लगाओ, जो शेषफल बचता है उस शेषफल 5 को 999 में से क्या कर दो? घटा दो तो 994 बच जाएगा। आ गया समझ में? अब देखना, ये तो बन गई अपनी श्रेणी, बन गई। अब श्रेणी बनने के बाद प्रश्न ने पूछा कितनी संख्याएं, कितनी का मतलब n निकालना है। कितनी संख्याएं मतलब n हमें क्या करना है? निकालना है सर। और d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1 और d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। दूसरे नंबर का पद देखो कितना है? 112 है। माइनस माइनस a1, पहले नंबर का पद कितना है? 105। तो d का मान कितना हो गया सर जी? 7। आया समझ में? डी का मान 7 हो गया। और कितनी कितनी संख्या है? कितनी मतलब n निकालना है। n निकालना है तो ये किसका मान हो जाएगा सर? ए n का मान, और वो भी कितना? 994। आया समझ में यहां तक? अब चलिए बात करते हैं आगे। श्रेणी ये नहीं होगी ऊपर वाली, ध्यान रखना, ये वाली मानी जाएगी। ये वाली क्यों मानी जाएगी? क्योंकि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य।
अंक 3 होने चाहिए और उसमें 7 का भाग भी जाना चाहिए, वह पूरी श्रेणी अपनी बनेगी। तो इसलिए ये वाली उठानी अपने को, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं अपन फॉर्मूले की। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिखा। ए एन का मान देखो 99994 और बराबर में प्रथम पद ए कितना है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 7 है, ये लीजिए 7 लिखा। फिर प्लस के 105 को इधर ले आऊं मैं, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन और इंटू में कितना आएगा 7 आएगा। फिर 994 में से 105 घटाऊं तो कितना आ जाएगा भाई, मन में भी पता ना है क्या आएगा। 14 में से 5 गए तो बचेंगे 9, और 8 में से 0 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8, और इंटू वाले 7 कहाँ आ जाएंगे बटेवा में, तो बराबर में क्या बचेगा n माइनस वन। 7 से इसको काट दूं मैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, 146 आया। अब क्या करेंगे सर जी, 146 लिखा, बराबर में n माइनस वन बचा, माइनस वन के इधर ले आओ, 147 प्लस का 1 तो बराबर में क्या बचा n, तो 148, और बराबर में क्या हो गया n। तो n की जो वैल्यू है वो आ गई 148। 148 संख्याएं होगी 3 अंकों की, जो 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो ये था अपना 13वां सवाल। एक बार वापस रिपीट करते हैं फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रश्न ये था 3 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 0 से 100 से और लास्ट में खत्म कहाँ होती है 999 पर। फिर उसके बाद में कहा 7 से विभाज्य यानी 7 का भाग भी जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। उसके लिए अपन ने क्या किया कि 101 100 102 103 104 सब में भाग लगा के देखा, तो लास्ट फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है 105 में 7 का भाग जाता है। फिर अगला 112 में जाएगा, फिर अगला 119 में जाएगा, डॉट 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 लास्ट वाली 994 में 7 का भाग जाएगा। तो जिसमें जाएगा उसी को लिखनी थी। फिर उसके बाद में इसने पूछा कितनी संख्या है, इसका मतलब n का मान निकालना है। अगर n का मान निकालना है तो लास्ट वाला जो है वो किसका मान हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 का नाम कितना है 112 माइनस माइनस a1 कितना है 105, 112 में से 105 घटाया तो 7 आया। तो वही ट्राई करेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an 994, a का मान 105 प्लस प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान 7 हो गया। प्लस के 105 को इधर लिया अपन ने, माइनस में घटा लिया सर जी 889 आ गया। इंटू वाले 7 को भेजा बटे में भाग लगाया तो 147 आ गया, और माइनस वन को इधर भेज दिया, प्लस का 148 हो गया। तो यानी 148 संख्या हो जाएगी। उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि अगले वाले प्रश्नों को अपने को कैसे सोल्व करना है। फट से उठा लीजिए भाई स्क्रीनशॉट एक बार। फिर देखते हैं अपन अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14। सही है ना ये, नहीं 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 गड़बड़ हो गया। फिर देखिएगा इधर आ जाएगा अपना 8 8 9, और इधर कितना आएगा इंटू वाला 7 बटे में आ जाएगा। तो बराबर में क्या बचेगा n माइनस वन। इधर काटू में 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49। तो इधर तो आया सर जी 127, फिर माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो बराबर में क्या बचेगा n, तो ये हो जाएगा 128 बराबर n। n का मान कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो 128 जो संख्या होगी वो 3 अंकों की 7 से विभाज्य होगी। चलिए अपना अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार इस उठाइए, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 क्या कहता है। दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सवाल नंबर 14, 10 और 250 के बीच में प्रश्न ने कहा 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज पूछा प्रश्न ने, समझना गुणज का मतलब ही वही भाग जाने वाला, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल संख्या है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, तो देख लो आप, अपन मानेंगे 10
और 250 के बीच चार के गुणज की श्रेणी। चार के गुणज का मतलब ही वही है, चार का भाग जाना चाहिए, पर किसमें? 10 और 250 के बीच वाली संख्याओं में। तो 10 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 11 में जाता है क्या? नहीं जाता है। सर 12 में जाता है? तो जी बिल्कुल जाता है। तो पहली संख्या हो जाएगी 12 है, फिर आ जाएगा 16 है, फिर आ जाएगा 20, फिर डॉट 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 आगे चलने दो, और उसके बाद में लास्ट वाली जो संख्या है 250, चार का भाग लगा के देखेंगे इसमें भी। ये चार का भाग 4 से 24, ये घटाया एक और ये 0, 4 2 8, ये हो गया 8, घटाया तो आ गया 2, यानी शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो जो भी शेषफल बचा था सर, पिछले सवाल में भी अपन ने घटाया था, तो इसमें से घटा लेंगे तो अंतिम जो संख्या होगी वो हो जाएगी 248 हो जाएगी। प्रश्न ने कहा चार का गुणज, तो चार का भाग जाना चाहिए उसमें, तो लास्ट की जो संख्या होगी 248 में जो है चार का भाग जाएगा। इससे आगे लेनी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 250 से क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में जिसमें चार का भाग जाता है, फर्स्ट वाली दो तीन संख्या लिख के लास्ट वाली लिख दी और एक सीरीज बना ली अपन ने, श्रेणी बना ली, समांतर श्रेणी। अब देखिएगा कितने गुणज, कितने का मतलब n का मान क्या करना है, हमें निकालना है। अगर n का मान निकालना है तो वो किसका मान हो गया सर जी? ए n का मान 248। अब निकालते हैं d का मान। प्रथम पद कितना है? शुरू वाली संख्या, प्रथम पद हो गया सर 12 है। क्लियर? अब d निकालते हैं। d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2, दूसरे नंबर का पद है 16 है, फिर माइनस a1 का मान कितना है? 12 है। तो d बराबर हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 14 बचेगा। 14 क्या रे भाई, 4 बचेगा। 4 हो गया। ठीक है, तो अब ये d आ गया। n निकालना है, a n और a है हमारे पास, तो फॉर्मूला लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है हमारे पास? 248 है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 248, फिर बराबर प्रथम पद ए कितना है भाई? 12 है, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना आया सर? 4 आया। प्लस के 12 को इधर भेज देते हैं, 248 प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का, तो बराबर में बचेगा एन माइनस 1 इंटू 4। इसमें से इसको घटा लो, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर में बचेगा एन माइनस 1 और इंटू में कितना बचेगा? 4 बचेगा भाई, बचेगा है ना। 236 इंटू वाले 4 को कहाँ भेज देवे? बटेवा में, तो ये लीजिए सर बटेवा में, तो बराबर में बचा हमारे पास एन माइनस 1। 4 से कैंसिल करो, 4 5 20, कितने हो गए? 4 5 तो हो गए 20 और 3 बच गए, 4 9 36। अरे ज्यादा नहीं आ रहा भाई, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया इसमें? देख लेते हैं आंसर एक बार, मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं, छूटने में दिक्कत आ जाती है। चलिए 60 ही आएगा भाई। 4 का बाद 5 बार गया, 3 बजा, 4 9 36, तो ये हो गए 59, और माइनस का 1 इधर आवेगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, तो बराबर में क्या बचेगा? एंड ये हो गया सर जी 60, यानी पदों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 60। 60 गुणज होंगे चार के 10 और 250 के बीच में। कुछ नहीं किया, केवल हमें समांतर श्रेणी बनानी है। सवाल दे रखा उसके हिसाब से 10 और 250 के बीच में चार के गुणज, तो जिसमें चार चार का भाग जाता है उनको लिख दिया, पर वो होनी चाहिए 10 और 250 के बीच में। तो शुरू के 2 3 पद लिख दो, लास्ट की संख्या निकाल लो, बस मैटर क्लियर हो जाएगा। कितने मतलब n का मान फाइंड करना है, तो लास्ट वाला जो होगा वो किसका मान हो जाएगा? ए n का। प्रथम पद कितना है? शुरू वाला 12 है, फिर d निकाला a2 माइनस a1, d a2 का मान दूसरे नंबर का पद 16 है, फिर माइनस का माइनस, और a1 का मान कितना है? 12 है, घटा लिया सर जी तो आ गया 4, फिर an वाले फॉर्मूले में पुट करके और अपन ने मान फाइंड कर लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला जो प्रश्न दे रखा है an n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के सार्वधातुक nवे पद बराबर होंगे? अब क्या कर रहे हैं भाई, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, उनके nवे पद क्या है बराबर होंगे, वो हमें पता करना है कि उनके nवे पद कब बराबर होंगे, किस मान के लिए? n के किस मान के लिए? प्रश्न नंबर अपना है 15 है। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों लिए
दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 है, और वही लिख देते हैं ना, और 3 10 17 है डॉट 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 के nवे पद बराबर होंगे, के nवे पद nवे पद बराबर होंगे, nवे पद बराबर होंगे। और किसके लिए होंगे, तो अपन मान रहे कि देखना, ये जो श्रेणी दे रखी है 63 कोमा 65 कोमा 67 डॉट डॉट डॉट, बड़ी श्रेणी है यानी कि मोटा मान है, और मोटा मान है तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल ए प्रथम पद कितना है 63, और कैपिटल डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो कैपिटल डी बराबर A2 दूसरे नंबर का पद है 65 और माइनस फर्स्ट नंबर का पद है 63, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर भाई, प्रथम पद भी आ गया और सारवंतर भी आ गया। ठीक, और लीजिए सर आगे वाले की बात करते हैं। दूसरी श्रेणी दे रखी है अपने को 3 10 17 है, 3 फिर 10 फिर 17 है, फिर डॉट 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 डॉट, ये दे रखी है। अब इसका पता करेंगे, तो इसका जो प्रथम पद है स्मॉल मान लेते हैं, और वो कितना है 3 हो गया। ठीक, और इसका सारवंतर डी स्मॉल डी मान लेते हैं, A2 माइनस A1 फॉर्मूला, तो डी बराबर A2 दूसरे नंबर का पद कितना है 10 और छोटे नंबर का पद A1 कितना है 3, तो डी बराबर कितना हो गया सर जी 7। इसका सारवंतर 2 है, इसका 7 है, इसका 63 प्रथम पद, इसका 3 है। अब प्रश्न ने कहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवे पद बराबर होंगे, दोनों के nवे पद क्या होंगे बराबर। इसका nवा पद क्या होगा कैपिटल माना, इसका nवा पद होगा कैपिटल AN, और इसका nवा पद क्या होगा स्मॉल an। तो हम मान रहे हैं कि जैसे प्रश्नानुसार दोनों के nवे पद बराबर होंगे, तो एक श्रेणी बड़ी वाली है उसका तो nवा पद कैपिटल AN होगा, और छोटी वाली जो श्रेणी है उसका nवा पद क्या होगा स्मॉल an होगा। फिर उसने कहा कि बराबर होंगे तो बराबर मान लिया, कैपिटल AN का फॉर्मूला क्या बढ़ेगा कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। कैपिटल मान लिया ना, n तो दोनों का सेम ही है, nवे पद दोनों के बराबर ही है। ठीक है, तो इसका तो कैपिटल ए था, इसलिए कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माना। इसका स्मॉल में चल रहा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। आयो भाई समझ में, चलिए अब जो जो मान अपन ने निकाला वो वहां पे पुट कर देते हैं। तो सर जी कैपिटल ए का मान कितना है सर 63 है, तो ये लिख दिया अपन ने 63। ठीक, फिर प्लस का प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी 2 है, फिर बराबर प्रथम पद छोटे वाले का 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 3, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी का मान हमारे पास कितना है सर 7 है, तो ये लिखा अपन ने 7 लिख दिया। आया भाई समझ में। अब क्या करते हैं अपन थोड़ा सा इसको अंदर गुणा करवा देते हैं, जैसे इसको गुणा करवा लेते हैं 63 प्लस 2 को गुणा कराया n से 2n, फिर माइनस का माइनस 2 को गुणा करवाएंगे 1 से 2, फिर 3 प्लस 7 को गुणा कराएंगे n से 7n, 7 को गुणा कराएंगे माइनस 1 से तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब एबीसीडी को एक साइड में और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले चलते हैं, तो 63 देखना 63 में से 2 जाएगा तो बचेगा 61, और प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में क्या बचा 7n, और प्लस का 2n उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा। अपन ने किया क्या पता चला आपको, 63 में से 2 घटाया तो 61, और प्लस का 3 इधर माइनस में, माइनस का 7 इधर प्लस में, और प्लस का 2 उधर चला गया, किस में आ गया माइनस में आ गया। अब क्या करते हैं पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, 61 और 7 कितने होंगे 68, और माइनस का 3 बराबर 7n में से 2n जाएगा तो 5n, 68 में से 3 जाएगा तो 65, और बराबर में क्या बचा 5n, इंटू वाला 5 कहाँ भेज देवे सर बटेवा में, तो ये लीजिए 65 और बटेवा में 5, ये n, तो 13 पंजे 65, 13 बार यानी कि इसके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी सर जी 13 हो जाएगी। इसके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। 13वां जो पद है दोनों का आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
तो कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? फट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए कि इसको अपन ने कैसे सोल्व किया। क्लियर है? एक सवाल और करते हैं, फिर इसके 4 सवाल रहेंगे जो फिर वो अपन अगली क्लास में ट्राई करेंगे। मिटाऊं भाई इसको मैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। हाँ जी टिंगरो, देखिए चलिए प्रश्न अपना अगला है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो है 16 है, प्रश्न भी 16 है, और वह एपी ज्ञात कीजिए, वह ए डॉट पी ज्ञात कीजिए जिसका जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पांचवें पद से 12 अधिक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये लीजिए मैंने सवाल मैंने यहाँ पे छाप दिया। अब क्लियर करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरे पद को हम क्या बोलते हैं? A3, और दे कितना रखा है? 16। A3 की इक्वेशन क्या बनेगी? A प्लस 3 है मतलब 1 कम डी यानी कि 2D आएगा, और बराबर में कितना दे रखा? 16। समीकरण नंबर क्या हो गई सर? 1 हो गई। दूसरी बात करें, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद उसको अपन क्या बोलते हैं? A7, जो उसके 12 पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद मतलब A5 से 12 अधिक है, बीच में क्या लिख लिया? बराबर। सातवां जो पद है उसके पांचवें पद से 12 अधिक है, बीच में लगा दिया बराबर। A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा सर जी? A प्लस 7 है मतलब क्या आएगा? 6D बराबर। A5 मतलब क्या बनेगा? A प्लस 5 है मतलब क्या आएगा? 4D, और प्लस का क्या आ जाएगा? 12 है। ABCD को एक साइड में ले लो सर, और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो A प्लस 6D, प्लस का A इधर आएगा तो माइनस में, प्लस का 4D इधर आएगा तो भी माइनस में, और बराबर में क्या बचेगा? 12 है। A से तो A कट गया, 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, और बराबर में 12 है। इंटू वाला 2 कहा जाएगा? बटेवा में, तो D इज इक्वल टू 12 है, और इंटू वाले 2 बटेवा में, 2 से इसको काट दिया तो D बराबर सर जी कितना आ गया? 6 आ गया। अभी तो हाल फिलहाल में D आया। प्रश्न ने कहा कि एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई सा भी एपी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए और डी होना चाहिए। ए का मान आ गया, सॉरी डी का मान आ गया, इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये लिखा मैंने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, a प्लस 2d बराबर 16 है, d की जगह 6 लिख देंगे, तो a का तो a प्लस 2 इंटू डी का मान 6 बराबर में 16 है। a प्लस 2 6 जे 12 और बराबर में 16 है, प्लस के 12 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में 12। तो a बराबर 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। प्रथम पद 4 हो गया और सार बनकर डी जो है 6 हो गया। अब एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने का मतलब ऐसे माना कि एपी क्या है, माना कि एपी क्या मान लेंगे? A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। 3 पद निकाल लो, बहुत है। तो A1 का मतलब क्या होता है? A1 बराबर होता है A, तो A1 बराबर A, प्रथम पद कितना है? 4, पहला पद आ गया। लीजिए सर A2 यानी कि A प्लस 2 है मतलब ओनली D आएगा यहाँ पे, तो यानी कि हो जाएगा A2 बराबर प्रथम पद तो है 4 प्लस D कितना है? 6, तो कितना हो गया सर जी? A2 बराबर हो गया हमारे पास 10। ऐसे ही पता करना है मैं तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A2 के बाद में A3, तो A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 3 है, एक कम D जुड़ेगा तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो ये 2D। A3 बराबर A, प्रथम पद हमारे पास 4 है तो ये 4 लिखा, प्लस 2 इंटू डी का मान 6 था तो 6 लिखा, तो A3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 2 12 है, तो A3 यानी कि कितना हो जाएगा? 16 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें?
तो लिख देंगे अपन अतः AP जो है वो क्या होगी, 4 होगी, 10 होगी, 16 होगी, ये 4, ये 10, ये 16 है, डॉट 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 ऐसे ही चलती जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? सबसे पहले अपन ने जो मान दे रखा था उसकी सहायता से अपन ने क्या किया, ए और डी का मान निकाल लिया। उसके बाद में कोई सा ही पद के अपन निकाल ही सकते हैं। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, फिर बाकी के अगली क्लास में करेंगे। उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई कि कैसे अपन ने इसको किया, वापस उतारने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सवाल नंबर 17वें की। सत्रहवां प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार, वैसे तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 17 है। 17वां प्रश्न कहता है कि AP 3, 8, 13। 17वां प्रश्न AP 3, 8, 13 फिर दे रखा है डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, बहुत आसान सवाल है और अच्छा सवाल है। अंत से 20वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो देखो ध्यान से, प्रथम पद कितना हो गया 3, डी बराबर A2 माइनस A1, तो ये d बराबर A2 दूसरे नंबर का पद 8 माइनस A1 का मान 3, तो d बराबर हो गया 5। प्रथम पद भी हमारे पास है, सारबंधक d भी हमारे पास है। फिर 20वां पद, 20वां यानी कि n का मान कितना हो गया सर जी, n बराबर हो गया 20। पदों की संख्या 20वां ऐसे बोलते हैं ना, n वां, तो n का मान कितना हो गया 20। अब ये 253 अंत में पदों की संख्या 20 है और अंत में जो भी संख्या दे रखी है वो क्या हो जाती है, अंतिम पद l, या फिर उसको बोलते हैं अपन an। तो अंतिम पद l लिख देते हैं अपन, कंफ्यूज ना हो आप इसलिए। 253 अंतिम पद l, अंतिम कितना दे रखा है 253, और अंतिम से 20वां पद यानी उल्टे अंत से, तो कभी भी अंत से पूछे तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अंत से n वा पद ज्ञात करने का सूत्र। अंत से n वा पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखवाया था, ए एन बराबर l माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला ए एन और एल सेम नहीं है, ये अलग है, ध्यान रखना इसमें फॉर्मूले में, इसलिए मैंने यहाँ पे एन नहीं लिखा, वरना आप कंफ्यूज हो जाते दोनों से बराबर है तो दोनों की लिखेंगे। अंत से n वा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन तो देखना, ए एन का मान कितना है 20 बराबर l कितना है 253 माइनस n माइनस 1, n का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है सर जी 5 है। ये लीजिए ए 20 बराबर क्या होगा 253 माइनस 19 हो जाएगा, घटाएंगे तो और इंटू में क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा ए 20 बराबर 253 माइनस 5 9 45 के 5 हासिल के 4 5 और ये 95। तो अंत से 20वां जो पद है वो हो जाएगा अपने पास 13 में से 5 गया तो 8, 24 में से 9 गया तो 15 है, 158 क्या हो जाएगा अपना अंत से जो है इसका 20वां पद हो जाएगा। एक बार